प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स ग्रेड 9 क्लास 9 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया चैप्टर 6 का एक्सरसाइज सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं सोल्व। मज़ेदार क्वेश्चन है, तो कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है ए कार हैज 2 वाइपर। अब कार में वाइपर कैसे होते हैं आपने देखे होंगे। कार का सामने की जो कांच होती है इस तरीके से होती है। कार के सामने जो कांच लगी होती है वो इस तरीके से लगी होती है। और 2 वाइपर, इसमें 2 वाइपर होते हैं। एक वाइपर यहां पर होता है, एक वाइपर यहां पर ऐसा होता है जब पूरा साफ करते हुए ऐसा ऊपर उठता है। कार साफ करता है ऐसा इस तरीके से देखे होंगे आप लोग ने। वाइपर मतलब जब कार के ऊपर जब पानी गिरता है तो जो वाइपर होता है इस तरीके से सफाई करता है। और ये हो गया दूसरा वाइपर। दूसरा वाइपर भी ऐसे ही होता है इस तरीके से, इतना पूरा घूमता है दूसरा वाइपर। ये वाइपर होता है, ये ऐसा जाता है फिर ऐसा साफ करता है, फिर ऐसा जाता है ऐसा साफ करता है। जब पानी गिरता है हम जैसे ही वाइपर चालू करते हैं तो वाइपर ऐसा जाता है फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा जाता है ऐसा होता है ना। ये होता है वाइपर। तो वाइपर इतने एरिया की क्या करता है, सफाई करता है ना। डू नॉट ओवरलैप, डू नॉट ओवरलैप, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप ये नहीं करते है ना। इच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर। हर एक वाइपर की जो लेंथ है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। वाइपर की लेंथ मतलब ये जो वाइपर है यहां से यहां तक, इसकी जो लेंथ आएगी ये कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ये है 28 सेंटीमीटर ना। एंड स्वीप, स्वीप से मतलब जब ये सफाई करते इस तरीके स्वाइप करते हैं कार के आईने पे तो एंगल बनाते हैं, ये 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये वाइपर अभी यहाँ पर है, जब ये पूरा घूम करके यहाँ तक जाएगा तो पूरा ये जो एंगल बनता है कितना बनता है, 128 डिग्री का एंगल बनता है। जब यहाँ पर एंगल 128 का बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 128 डिग्री का बनेगा। और इस वाइपर की लेंथ भी कितनी जाएगी आपकी, 28 सेंटीमीटर। हाँ, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट इच स्वीप ऑफ द ब्लेड। अब इच स्वीप का मतलब होता है जब ये वाइपर हम चालू करेंगे और एक बार ये स्वीप करके ऊपर गया, जैसे ये वाला ऊपर जाएगा उसके साथ साथ ये वाला भी ऊपर जाएगा, तो एक बार में कुल कितना एरिया क्लीन हो रहा है, मतलब कितने एरिया की सफाई हो रही है, आपको ये बताना है। चलिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ना हमें वाइपर का चित्र बड़े प्यार से बनाएंगे। आप लोग भी कॉपी निकाल लीजिए, चित्र थोड़ा प्यार से बनना चाहिए। ये हो गया आपका पहला वाइपर, ठीक। ये वाइपर की लेंथ कितनी है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ये वाइपर यहां तक पूरा घूमता है, इस तरीके से घूम करके ऐसा जाता है, इस तरीके से घूम करके ऐसा जाता है वाइपर। ये वाइपर है, जब पानी गिरता हम चालू करते तो रट से ऐसा जाता है और ऐसा आता है, एंगल बनाता है 120 डिग्री। मतलब यहां पर एंगल बनता है आपका 120 डिग्री का, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना अंदर का पूरा एरिया हमको ज्ञात करना है। तो वाइपर एक प्रकार से ना भाई रेडियस कहलाएगी। कैसे क्या कहलाएगी, रेडियस। ये हो गया आपका दूसरा वाइपर। इसकी लेंथ भी कितनी है, 28 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। और ये भी
इतना पूरा घूमता है, यहाँ से पूरा इतना घूमता है, ये भी 120 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका जो एंगल है ये 120 डिग्री है। ठीक भैया, ये बन गया है ना, ये दो वाइपर हो गए। ठीक, अब आप एक चीज देखोगे प्यारे बच्चों, ये जो वाइपर है ना, ये वाइपर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाइपर एक प्रकार से, वाइपर की ये जो ब्लेड है ये रेडियस कहलाई। क्यों? क्योंकि भाई एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ना एक सर्कल भी, सर्कल का ही एक पार्ट है ये। आप जब वाइपर को हम पूरा राउंड कराएंगे तो पूरा राउंड करने पर वाइपर एक प्रकार से क्या बनाएगा? सर्कल बनाएगा। तो ये सर्कल का ही एक प्रकार से पार्ट है। और वाइपर की जो ब्लेड है ना, ये वाइपर की ये वाली जो ब्लेड है, ये ब्लेड रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये रेडियस कहलाएगी। आ रहा आपको समझ में? इस तरीके से ये कहलाएगी रेडियस। अब हमको इसके अंदर का निकालना है एरिया। भाई ये इतना एरिया क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, आपको इसके अंदर क्या निकालना है? एरिया आपको इसके अंदर का निकालना है कि इसके अंदर का टोटल एरिया कितना आएगा। ये फर्स्ट वाइपर के चलने पर ये कितना एरिया कवर करेगा, और ये सेकेंड वाइपर भी आपका कितना एरिया कवर करेगा। मैं चित्र को थोड़ा अच्छे से गोद देता हूँ। ये ऐसा आप लोग बनाओ बढ़िया। पेपर में आप लोग इस तरीके से डायग्राम भी बनाना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे ना। हमको इसके अंदर का एरिया फाइंड करना है कि इसके अंदर एरिया कितना है, मतलब ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। इतना जो एरिया आएगा आपका ये फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया अंदर का हमको क्या करना है? फाइंड करना है। चलिए ठीक है ना। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बच्चे वाला है। तो कॉपी लेके निकाल के बैठ जाइए आप लोग। चलिए हम डालेंगे सॉल्यूशन। वीडियो बन रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हम। वीडियो हमारा झकाझक बन रहा है भैया। चलो सबसे पहले यहां पर आप लिखोगे गिवन डेट। गिवन डेट मतलब कि हमें क्या दिया है? GIVEN, गिवन। हमें क्या गिवन दिया है? कितने वाइपर है? ये फर्स्ट वाइपर है, ये इतना पूरा ऐसा घूमता है, इतनी एरिया कवर करता है। और ये सेकेंड वाइपर, ये भी घूम करके इतना एरिया कवर करता है ना। तो नंबर ऑफ वाइपर, NUMBR, नंबर ऑफ वाइपर्स, WIPERS। कितने वाइपर है? 2 वाइपर है। ठीक है ना। अब वाइपर की लेंथ क्या दी है? इन वाइपर की लेंथ क्या है? 28 सेंटीमीटर है ना। तो यहां लिख दोगे लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ ईच ब्लेड। लेंथ ऑफ ईच ब्लेड, इनकी ब्लेड की लेंथ कितनी है? तो इनकी ब्लेड की लेंथ है 28 सेंटीमीटर, इक्वल है आपके 28 सेंटीमीटर। और जो ब्लेड है ना, ये एक प्रकार से रेडियस का काम कर रही है। तो यहां लिख दोगे है ना, ब्लेड, BLAD, ब्लेड एक्ट अस द रेडियस, RADIUS। ये ब्लेड जो है, ये वाइपर को जब हम पूरा घुमाएंगे तो एक सर्कल बनेगा ना सर्कल। तो जो ब्लेड है ना, ये रेडियस का भी काम कर रही है। तो रेडियस R हो जाएगी आपकी कितनी? 28 सेंटीमीटर। ये हो गया आपकी 28 सेंटीमीटर। अब क्लीनिंग एंगल, जितना ये सफाई कर रहा है तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर आपका? एंगल बन रहा है 120, 120 का एंगल बन रहा है ना, 120 का एंगल है ना। तो यहाँ लिख लेंगे क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग एंगल, ANGLE, क्लीनिंग एंगल थीटा इक्वल कितना बन रहा है? 120 डिग्री। यहाँ भी 120 डिग्री, तो बन गया आपका 120 डिग्री। चलो इसके बाद आगे अब देखोगे
अब हम निकाल लेंगे, देखोगे ये एक प्रकार का सेक्टर बन रहा है, सर्कल का सेक्टर बन रहा है ना, बन रहा है सर्कल का सेक्टर, बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहां हम लिखेंगे एरिया, AREA, एरिया क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड बाय वन वाइपर, WIPER, एरिया क्लीन बाय वन वाइपर। वन वाइपर मतलब कि एक वाइपर के द्वारा कितना एरिया क्लीन हो रहा है। तो इस वाइपर के द्वारा जितना एरिया क्लीन होगा भाई वो सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि भाई ये पूरा सर्कल बन रहा है इस तरीके से सर्कल, और ये जो एक सर्कल का एक सेक्टर है, देखो इसको हम पूरा घुमाएंगे तो एक सर्कल बनेगा, और सर्कल का ये एक सेक्टर है। तो एरिया क्लीन बाय वन वाइपर, इसको हम ये भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, AREA, एरिया ऑफ सेक्टर, ACCTOR, सेक्टर। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका इक्वल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आपका जो होता है ना थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो इतना एरिया वन वाइपर के द्वारा क्लीन होगा। अब एरिया क्लीन बाय वन वाइपर, ये वन वाइपर का है, लेकिन क्वेश्चन ने हमको बोला है भाई वन वाइपर का हमको क्लीन वाला एरिया नहीं निकालना है, दोनों वाइपर मिल करके कितना एरिया क्लीन करेंगे हमको वो निकालना है। तो दोनों वाइपर का हमको निकालना है, ठीक। तो हम निकाल लेंगे अब दोनों वाइपर का ना। एक वाइपर आपका इतना एरिया क्लीन कर रहा है, अब हम निकाल लेंगे टोटल, TOTAL, टोटल एरिया, AREA, एरिया क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड बाय बोथ, BOTH, बोथ वाइपर्स, WIPERS, इक्वल टोटल एरिया क्लीन्ड बाय बोथ वाइपर, मतलब कि दोनों वाइपर के द्वारा कुल कितना एरिया क्लीन होगा। अब एक वाइपर कितना एरिया क्लीन कर रहा है, तो एक वाइपर इतना एरिया क्लीन कर रहा है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया क्लीन कर रहा है भाई एक वाइपर, एक वाइपर इतना एरिया क्लीन कर रहा है। हमको निकालना है कि दोनों वाइपर कितना एरिया क्लीन करेंगे। जब एक वाइपर ने इतना एरिया क्लीन करा तो दो वाइपर कितना एरिया क्लीन करेंगे, तो हमने कर दिए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। अब वैल्यू रख दो, सोल्व कर लो, आगे आपका आंसर। इक्वल का हो गया इक्वल, 2 का हो गया 2, थीटा की वैल्यू है, थीटा है आपका 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा हो गया आपका 120, अपॉन का हो गया अपॉन 360 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 360। अब पाई की वैल्यू नहीं दी है, पाई की वैल्यू नहीं दी होती तो हम पाई का मान कितना रखते हैं, ये रखते हैं हम 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस आर कितनी है, तो ब्लेड की लेंथ ही रेडियस है, तो रेडियस आर हो जाएगी हमारी कितनी, रेडियस आर हो जाएगी हमारी 28, रेडियस आर हो गई हमारी 28, और स्क्वायर का हो जाएगा आपका, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया आपका बंद, इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर। इक्वल का हो गया इक्वल, 2 का हो गया 2 मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 22/7 का हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 28 मल्टीप्लाई 28, इस तरीके से। अब इक्वल का हो जाएगा आपका इक्वल, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 28 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 8 4 8 32 का 2 हासिल का 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया इतना, अपॉन नीचे बचा आपको कितना 3। चलो इक्वल का हो गया इक्वल, 1 1 2 में 4 4 का मल्टीप्लाई करो, रफ में करोगे 1 1 2 मल्टीप्लाई 4 4, 1 1 2 मल्टीप्लाई 4 4, 1 1 2 मल्टीप्लाई 4 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 8, 8
4928 ये आ गया आपका 4928 अपॉन 3 का हो गया यहाँ पर आपका अपॉन 3। चलो अब इसको डिवाइड कर दो, आपका जाएगा आंसर। रफ में करोगे प्यारे बच्चों इसको डिवाइड। 4928 ये लिख दिया मैंने, 4928 डिवाइड करना 3 से, 3 1 जा 3 बच्चा 1 उधार ले 9, 3 6 18, 19 18 का 1 उतार लिए 2, 3 4 12 घटाने पर 0 उतार लिए 8, 3 दूनी 6 बचा 2 भाग नहीं जा रहा, यहाँ 0 यहाँ डेसिमल, 3 6 18 तो डिवाइड करने पर आया 1642.6 ठीक। डिवाइड करने पर कितना आया आपका 1642.6 है ना। ये आ गया आपका टोटल एरिया, ये हो गया आपका आंसर। TOTL टोटल ये एरिया 1642.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। ठीक, तो आंसर लिख दोगे आप टोटल एरिया क्लीन 8 ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, ये जाएगा आपका इतना आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए, है मजेदार क्वेश्चन, आया मजा। नीचे आंसर भी लिख दो, लिख देता हूं मैं यहां पर भी। द टोटल TOTL टोटल एरिया क्लीन्ड 8 each sweep of the blades is 4064.6 ये है ना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। टोटल एरिया क्लीन ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स मतलब कि ब्लेड एक बार में कितना एरिया क्लीन करेगी, 16,042.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्लीन करेगी। ठीक,